तो डेविन यही नाम है ना उसका, जिसकी चर्चा आज यूट्यूब पे भर भर के हो रही है। हर एक यूट्यूबर उसकी वीडियो डाल रहा है। तो ऐसा क्या है इस डेविन में जो हर कोई इसकी बात कर रहा है? कोई ये कह रहा है कि ये फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब खा जाएगा। कोई ये कह रहा है कि भाई अपना बोरिया बिस्तर समेटो और चलो। कोई ये कह रहा है कि अब तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सपना ही छोड़ दो। तो इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली डेविन इज। तो अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो तो आप कह सकते हो कि ये चैट जीपीटी का एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। जिस तरह से आप चैट जीपीटी के अंदर अपना जो भी क्वेरी होती है, जो भी क्वेश्चंस होते हो वो डालते हो, उसी तरह आप डेविन को भी यूज़ करो। बस फ़र्क इतना सा है कि चैट जीपीटी में जब अपना क्वेश्चन आप डालते हो उसके बाद जो भी आंसर आता है तो वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होता है। कभी कभी जैसे कि मैंने कोई क्वेश्चन डाला, मेरे को एग्जैक्ट सॉल्यूशन मेरे माइंड में कि मुझे ये वाला सॉल्यूशन चाहिए, बट जो मैं उसको बता रहा हूँ वो एग्जैक्ट नहीं देता है। जब तक कि मैं उसको 2-3 बार अच्छे से ना बता दूं, अच्छे से गाइड ना कर दूं, तब तक वो एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है। कौन? चैट जीपीटी। बट इन द डेविन केस तो डेविन का थोड़ा सा ना एडवांस स्ट्रक्चर है। जैसे कि आपको एक कैलकुलेटर बनाना है तो आपने डेविन को एक कमांड दे दी कि मुझे कैलकुलेटर चाहिए। अब डेविन क्या करेगा, आपको डायरेक्टली कोड नहीं देगा कि भाई ये कोड है, ले जा पेस्ट कर ले कहीं पे, ऐसा नहीं होगा। तो डेविन क्या करेगा, सबसे पहले आपका इनपुट लेगा, उसके बाद उसको थिंक करेगा, सोचेगा उसके बारे में, उसके बाद वो एक कोड जनरेट करेगा। कोड जनरेट करने के बाद वहीं पे वो आउटपुट चेक करेगा। अगर कोई एरर आता है या कोई डिबग करना हो तो वो उसी के अंदर करेगा। आपको कुछ नहीं करना, वो सारी चीज़ें खुद मैनेज करेगा। पहले वो कोड जनरेट करेगा, उसके बाद वो आउटपुट दिखाएगा। अगर उस आउटपुट के अंदर कोई एरर आ जाता है या कोई डिबग करने की नौबत आ जाती है तो वो भी वो खुद ही करेगा। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे कि चैट जीपीटी वो अकेला है, लेकिन डेविन के केस में कैसा है, उसके अंदर 5-6 चैट जीपीटी घुस गए। वो हम गांव में कहते हैं ना कि भाई उसके अंदर आत्मा घुस गई है, उसके अंदर भूत घुस गया है। इंसान तो एक ही है, इंसान की आत्मा है उसके अंदर एक और आत्मा घुस गई। तो उस तरह से डेविन है, डेविन के अंदर भी चैट जीपीटी की 4-5 आत्मा घुस चुकी है। इस तरह से आप समझ सकते हो। आई होप थोड़ा सा फनी हो रहा है, बट मैं आपको समझाने के लिए ये वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि चैट जीपीटी एक अकेला बंदा है, डेविन के अंदर बहुत सारी चैट जीपीटी है। इस तरह से आप समझ लो। और अगर आप इनकी ऑफिशियल ब्लॉग वाली वेबसाइट पे जाओगे या ऑफिशियल वीडियो देखोगे तो इन्होंने साफ बोला है कि हमने इसका स्ट्रक्चर किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब खाने के लिए या सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रिप्लेस करने के लिए नहीं बनाया। हमने इसको डिज़ाइन किया है ताकि ये इंजीनियर्स लोगों को असिस्ट कर सके। जिस तरह से चैट जीपीटी की मदद से हम कोड लिखते हैं, यानी कि आप एक तरह से असिस्टेंट समझ सकते हो। अब तक हमारा चैट जीपीटी असिस्टेंट था, जो भी हमको दिक्कत आती थी, जो भी डिफिकल्टीज आती थी तो हम चैट जीपीटी से पूछ लिया करते थे। सेम डेविन भी हमारे लिए काम करेगा, हमको असिस्ट करेगा, हमको कोड लिखने में मदद करेगा। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए कि डेविन आ गया है हमारी जॉब चली जाएगी। एक तो मार्केट में पहले से जॉब है ही नहीं, अब ये आ गया है तो और भी नहीं रहेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो बहुत खतरनाक होती है ना, तो वो ह्यूमन ही सॉल्व कर पाता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये एक इंजीनियर नहीं है। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा कि एक रोबोट का फोटो लगाया हुआ है, तो वैसा कुछ नहीं है। जैसे चैट जीपीटी का आप यूज़र इंटरफेस यूज़ करते हो, यूआई यूज़ करते हो, उसी तरह आपको डेविन का भी एक यूआई देखने मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके सामने रोबोट ला के खड़ा कर देंगे, ऐसा नहीं है। एक टूल है ये, है ना, इंजीनियर नहीं, एक टूल है जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को असिस्ट करेगा कोड लिखने के लिए। और आने वाले कई सालों में कितने भी ये इस तरह के टूल आ जाए, डेविन आ जाए, चैट जीपीटी आ जाए या और इससे एडवांस टूल आ जाए, कभी भी ह्यूमन को वो रिप्लेस कर ही नहीं सकते। ये आप लिख के ले लो। कोई भी आप रोबोट लेके आ जाइए, कोई भी एआई टूल लेके आ जाइए, ह्यूमन को कभी भी वो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा ह्यूमन सोच सकता है ना, उतना ज़्यादा कोई एआई नहीं सोच सकता है। एआई को ह्यूमन ने ही बनाया है, तो एआई किस तरह से ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है, आप मुझे बताइए। एआई अपने आप से तो पैदा हुआ नहीं है, या कोई एलियन तो है नहीं कि जो दूसरे ग्रह से आ चुका है। एआई को एक ह्यूमन ने ही बनाया है, तो ऑब्वियसली बात है ह्यूमन रिप्लेस नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ह्यूमन का सोचने का अलग तरीका है, एआई का अलग है। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। जिस तरह से चैट जीपीटी आया था, उसकी मदद से हम कोड लिख रहे थे, उसी तरह डेविन है, एआई टूल है, उसकी मदद से हम कोड लिखेंगे। दैट्स इट।
तो इन सब खबरों के चक्कर में मत पड़ो, अपना सेल्फ स्टीम कम मत करो, मोटिवेट रहो और अपनी स्किल्स पे काम करो। एकदम क्या बोलता हूँ, एकदम रिवाइज कर डालो सारी चीज़ों को, क्योंकि अभी जो पोजीशन है, जो हायरिंग का जो प्रोसेस है वो होल्ड पर है। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से आपको वैकेंसी देखने मिलेगी। मैंने इसके पहली वीडियो में यही चीज़ें डिस्कस की है कि क्यों वैकेंसी नहीं आ रही है अभी, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का टाइम है, 31 मार्च को क्लोजिंग होती है एंड 1 अप्रैल से न्यू ईयर स्टार्ट होता है। तो तब तक के लिए डिमोटिवेट मत हो, फटाफट से जो भी आपने पढ़ा उसको रिवाइज करो। कोई डेविन, चैट जीपीटी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता है, ह्यूमन का काम ह्यूमन ही करेगा। तो आप अपना काम कीजिए, स्किल्स को सीखिए, रिवाइज कीजिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।